और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या अगर राज्य लॉक है, तमाम राज्यों में आंशिक या फिर पूर्ण तौर पर लॉकडाउन है, तो क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा? 18 राज्यों में सख्त पाबंदियां हैं, 12 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। संपूर्ण लॉकडाउन की मांग लगातार उठ रही है। केंद्र सरकार आखिरकार ऐसे में क्या फैसला लेने वाली है? क्या पूर्ण तौर पर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या राज्य अगर लॉक हैं तो देश में लॉकडाउन लग सकता है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राज्य सिर्फ लॉकडाउन लगा करके कोरोना पर काबू पा सकते हैं या फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा? तो तमाम राज्य लॉकडाउन हैं। अगर हम राज्यवार की बात करें तो राज्य किस तरीके से लॉकडाउन है? दिल्ली में तो एक हफ्ते तक का फिलहाल मेट्रो भी बंद कर दी गई है। ये लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद सख्ती और कर दी गई, मेट्रो को बंद कर दी गई। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन है। अब तो शादी तक पे भी पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, कोई शादी नहीं हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में 15 मई तक जनता कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक का लॉकडाउन है और फिलहाल ये 10 मई तक का था। उत्तर प्रदेश में इसे 17 मई तक का कर दिया गया है। तो राज्य पूर्ण रूप से अगर लॉकडाउन है तो क्या सेंटर में भी लॉकडाउन होगा? तो देश में कोरोना के संक्रमण की बेकाबू रफ्तार पर काबू पाने के लिए देश में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। आपको बता देते हैं लॉकडाउन को लेकर के इस वक्त की अपडेट्स क्या हैं। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आज से दिल्ली मेट्रो भी नहीं चलने वाली है। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। आज से दिल्ली मेट्रो भी नहीं चलेगी। यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। 16 मई तक लखनऊ मेट्रो बंद रहेगी। उत्तराखंड में 18 मई तक कोरोना का कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कर्नाटक में 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केरल में 16 मई तक लॉकडाउन है। वहीं राजस्थान में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आज से दिल्ली मेट्रो भी नहीं चलने वाली है और यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली से राजू राज हैं, नोएडा से शिवांक मिश्रा हैं, बेंगलुरु से जयपाल हैं, आगरा से संकल्प है और कोटा से हिमांशु भी हमारा साथ देंगे। साथ ही आपको मनाली भी लिए चलेंगे। सबसे पहले राजू, क्या स्थिति क्या है इस वक्त, क्योंकि पहला दिन है जब मेट्रो भी बंद है और संपूर्ण सख्ती की गई है? बिल्कुल सचिन, देखिए आज पहला दिन है, मेट्रो सेवा को बंद किया गया है मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से शटर गिरा दिया गया है। जितने भी लोग मेट्रो से सवारी करते थे वो बस स्टॉप पर खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर बस स्टॉप पर काफ़ी कम लोग हुआ करते थे, लेकिन आज बस स्टॉप पे आपको लोग नज़र आएंगे, क्योंकि तमाम ऑफिसेज दफ्तर खुले हुए हैं। लोग जो दफ्तर जाना है उनके लिए जो सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते हैं उनके लिए बस सेवा चल रही है। बस पर भी 50% ही लोगों को रखा जाती है। एक सीट पर सिर्फ एक लोग ही यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा सड़कों पे आपको दुपहिया वाहन ज़्यादा नज़र आएंगे। लोग अपने अपने वाहनों से दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि जिनका काम है, जिनको ऑफिस जाना है, उनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब जरूर है, क्योंकि मेट्रो दिल्ली के लिए लाइफलाइन है। ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को मेट्रो स्टेशन में पार्किंग करते हैं, मेट्रो से ही सफ़र करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का झंझट नहीं होता है। लेकिन एक हफ्ते के लिए फिलहाल मेट्रो को बंद किया गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है। लेकिन कोरोना के चेन को तोड़ना है तो निश्चित तौर पर ये रामबाण भी साबित हो सकता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग जब क्राउडेड इलाके में जाते हैं, मेट्रो के आगे हम लगातार देखते हैं कि लोग लाइन में खड़े होते हैं और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती थी। लेकिन अब शायद इस कोरोना को चैन को तोड़ने में ये काफ़ी कारगर हो, क्योंकि जो आंकड़े भी देखते, जब लॉकडाउन शुरुआत में लगाया गया था तो संक्रमण रेट 35% था और जब ये लॉकडाउन लगाया गया तो 23% तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट आई है, तो इसलिए ये सख्ती बरती गई है। सख्ती के बाद भी ये कोरोना का चेन टूटेगा, तभी हम इस पर काबू पा सकेंगे। ठीक है, शिवांक का मैं रुख करता हूं जो कि नोएडा से मौजूद है। शिवांक, क्या इस वक्त आपके पास खबर है, क्या तस्वीर है? सर, इस समय यहाँ पे नोएडा में आज से वैक्सीनेशन चालू हो गया। जितने भी सरकारी सेंटर है यहाँ पे, इनमें आज से वैक्सीनेशन चालू हो गया। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीनेशन चालू हुआ था सरकारी सेंटरों में, लेकिन इस हफ्ते से 11 जिलों में वैक्सीनेशन चालू हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग नोएडा के सेक्टर 30 के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। सुबह 9 बजे से इन लोगों का वैक्सीनेशन होना चालू होता, लेकिन अभी
थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये लोग सुबह यहाँ पे 8 बजे से आए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इनके वैक्सीनेशन लगे। और जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, उससे ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा के ये लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। जी सचिन। फिलहाल आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, लॉकडाउन को पहले ही बढ़ाया गया है। अगर मैं रुख बेंगलुरु को करूं जयपाल, तो इस वक्त क्या आप पूरे स्टेट का अपडेट देंगे बेंगलुरु समेत? देखिए सचिन, मैं आंकड़ों की बात करूंगा। इस वक्त अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो इस वक्त कर्नाटक में 5,64,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कल शाम के हमारे पास आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में 47,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, 590 मौतें हैं। तो जाहिर है कि ये पूरी एक तस्वीर खींच करके रख देता है कि इस वक्त प्रदेश किस हालत में है। सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि लाठी भी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पर ये युति काम नहीं आई। पहले प्रतिबंध लगाए गए थे, फिर उसके बाद कोविड कर्फ्यू लगाया गया, पर लोगों को जो सुविधा दी गई उसको लोगों ने अवसर के रूप में लिया। ऐसे में सरकार मजबूर हो गई कि एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए। हालांकि इसे भी ब्रेक द चेन कोविड कर्फ्यू कहा जा रहा है, लेकिन इस बार की जो सख्ती है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह के बैरिकेड लगे हुए हैं। इस तरह के बैरिकेड्स जो हैं पूरे बेंगलोर में जो मुख्य सड़कें हैं उन पे लगाए गए हैं। सर, पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी रूट पर जाने के लिए एक ही रास्ता हो, यानी कि जो भी उस रास्ते से गुजरेगा एक ही रास्ते से गुजरेगा। चेकिंग की जा रही है, अनावश्यक लोग जो हैं वो नहीं निकल सकते। जो 2 पहिया वाहन पर हैं या 4 पहिया वाहन पर हैं उन्हें ये बताना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, और अगर वो सही जा रहे हैं तभी उनको इजाज़त है, उसके अलावा इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज से 18 से 45 साल के लोगों के लिए जो है वैक्सीनेशन की ड्राइव भी शुरू हो गई है। हालांकि सांकेतिक रूप में इसे जो मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा उन्होंने 1 मई को शुरू ज़रूर किया था, लेकिन आज से वो विधिवत रूप से शुरू हुई है। लेकिन इसके लिए भी शर्त लगाई गई है, यानी जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उन्हें अपना SMS दिखाना ज़रूरी होगा, तभी उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउड है, आपको स्लॉट बुक करना होगा तभी जाना होगा। तो ये सारे हालात हैं, और शायद ये वक्त की नज़ाकत है या ज़रूरत है कि इस तरह के लॉकडाउन की ज़रूरत महसूस की है। ठीक है, मैं कोटा का रुख कर लेता हूं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, तमाम इंस्टीट्यूट तो बंद ही हो गए थे लगभग, अगर देखा जाए तो साल भर के ऊपर का, या छात्र वापस चले गए थे, लेकिन संक्रमण फिर भी नहीं थम रहा था। अब लॉकडाउन लगाना पड़ा। क्या हालात कोटा, राजस्थान के बाकी जिलों के? सचिन, देखिए, फिलहाल राजस्थान के हाल की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण को लेकर के स्थिति राजस्थान की चिंताजनक है। एक्टिव केसेस की जो तादाद है राजस्थान में 2 लाख के पार हो गई है। देश में 5वें नंबर पर कोरोना संक्रमण के मामलों में, केसेस में राजस्थान आ गया। आज से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। 24 मई तक जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वो राजस्थान में होगा। आज लॉकडाउन का पहला दिन है, तो तस्वीरों के साथ में शुरुआत करना चाहेंगे। ये देख लीजिए, लॉकडाउन है, लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें आपको कोटा शहर की नज़र आएंगी, इन तस्वीरों के साथ में आपको नहीं लगेगा कि लॉकडाउन जैसा कोई जो असर है वो कोटा में है। आम दिनों की तरह जो व्हीकल्स का मूवमेंट है वो लगातार है, लोगों का मूवमेंट है वो आम दिनों की तरह है, जो अपने आप में चिंताजनक है। आपसे इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो कोटा के अमूमन हर चौराहे पर हमें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जब ऐसी तस्वीरें होंगी तो फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, क्योंकि लगातार स्थिति चिंताजनक राजस्थान के हर जिले में होती जा रही है। चाहे जयपुर की बात हो, जोधपुर की बात हो, कोटा की बात हो, उदयपुर की बात हो, अजमेर, जोधपुर की बात हो, तमाम जगह पर कुछ इसी तरह के हालात है कि संक्रमण का जो दायरा है, एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच में जो मेडिकल संसाधन है, मेडिकल मशीनरी है, वो जवाब देने लगी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ऑक्सीजन बेड का है। एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि क्रिटिकल पेशेंट्स अगर कोविड का कोई है तो उसे ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाता और इलाज के अभाव में उसकी जान चली जाती है।
तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के सबसे बड़ा क्राइसिस है। तमाम कोशिशों के बाद भी क्रिटिकल पेशेंट्स को जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना होता है वो नहीं लग पाता। मेडिसिन की बात करें कोविड रिलेटेड, उनका लॉकडाउन लगाए भी है, सख्ती की भी है, तो कम से कम वो जो जरूरत का सामान है जिसमें आजकल सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है और जो बाकी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं वो कम से कम लोगों तक पहुंचाई जाए। रुक कर लेते हैं मनाली का, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो दूर दराज के पहाड़ और पहाड़ी गांव में आ रही थी कि लोग बीमार से, लोग बुखार से संक्रमित हो रहे थे और लोगों को बुखार के बाद पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार वो संक्रमित हुए तो कैसे हुए, फिर उसके बाद वो किस क्रिटिकल कंडीशन में चले गए, क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा तक नहीं थी। बहुत से ऐसे दूर दराज के पहाड़ी गांव ऐसे हैं, ऑक्सीजन और जो बाकी रेमडेसिविर और जो बाकी चीजें हैं वो तो बहुत दूर की कौड़ी नजर आती थी। बहुत टफ कंडीशंस जो है वो पहाड़ों की भी थी। संदीप, स्थिति क्या है मनाली और बाकी हिमाचल की? सचिन, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अब कोविड का नंबर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश की मैं बात करूं तो 32,469 मामले जो हैं इस वक्त कोविड के उपचाराधीन है और पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 3,093 मामले जो हैं वो कोविड के नए आए हैं और 55 लोगों की मौत जो है पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोविड के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है सरकार ने महज 3 ही दिनों में जो है कोरोना कर्फ्यू में बदलाव करने की जो है वो सोची है और आज से जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, क्योंकि आज सुबह 6 बजे से जो है कोरोना कर्फ्यू में कई सारी राहत जो दी गई थी अब वो बंद कर दी गई है। जिसमें एसेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले आते हैं, तो वहां के डीसी के मुताबिक जो है सिर्फ 3 घंटे की कर्फ्यू के दौरान जो है वो ढील दी जाएगी। उस ढील में एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई दुकानें जो है महज 3 हिमाचल में खुलेगी। ये समय सीमा जो है 8 बजे से शुरू होती है, कुछ जिला में 9 बजे से शुरू होती है, कुछ जिला में 10 और 11 बजे के आसपास रहती है। तो कहीं ना कहीं अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिया गया है। हालांकि 7 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 7 तारीख के पहले दिन में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुमति दी गई थी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले पिछले 1 हफ्ते में सचिन लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की है और आज से जो है तमाम बंदिशें जो है लगातार जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में लगाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझना होगा, आपने ठीक कहा सचिन, कि हिमाचल प्रदेश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बेहद दूर दराज में आते हैं और लोग ऐसे इलाकों में बसते हैं जहां तक पहुंचना काफी मुश्किल मेडिकल विभाग के लिए बन जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि अननेसेसरी जो है मूवमेंट को बंद करना होगा ताकि अपनी भी सुरक्षा कर सकें और प्रदेश। लेकिन फिलहाल आपने कहा कि लॉकडाउन के अलावा कोई कारण नहीं था, कोई और रीजन नहीं था, कोई और साधन नहीं था कि फिलहाल लोगों को रोका जाता, और फिलहाल यही किया गया हिमाचल में भी। हम आपको बता देते हैं कि राज्यवार तरीके से लॉकडाउन की स्थिति क्या क्या है। राज्यवार अगर हम बात करें तो कहां कहां लॉकडाउन लगाया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मिजोरम में फिलहाल ये लॉकडाउन की स्थिति है। इन राज्यों में अलग अलग तारीखों के लिहाज से लॉकडाउन लगाया गया है। बात करते हैं नाइट कर्फ्यू की, तो लद्दाख, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, मेघालय और अरुणाचल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये स्थिति राज्यवार की है। अब इसी के साथ सवाल यही उठता है कि अब आखिरकार क्या अब पूरे देश में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगेगा? तो कुल मिलाकर के अब किस तरीके से और सख्त किया गया है इस लॉकडाउन को, वो भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में हालांकि इस लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब वहां पर मेट्रो भी बंद कर दी गई है। यूपी में 17 मई तक की पूरी सख्ती है, 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में 18 मई तक की सख्ती है। वहीं हरियाणा की बात करें तो 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हिमाचल की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू है, जिसमें सख्त, जैसा कि संदीप भी बता रहे थे कि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और तमाम जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रोक दिया गया है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 24 मई तक और सख्ती है। कर्नाटक में 24 मई तक लॉकडाउन है और मिजोरम में 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन है।
तो इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता भी बने हुए हैं और हम इस वक्त रुख कर लेते हैं। संकल्प हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से। संकल्प आगरा भी उन क्या कहते हैं यूपी के स्टेट के उन ज़िलों में से एक था जहां संक्रमण के मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे थे और पाबंदियां पहले ही वहां पर लगा दी गई थी। फिलहाल आगरा की क्या स्थिति है और जो बाकी इलाकों से क्या खबर है? देखिए, बात की जाए अगर आगरा की तो लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन ने जो पूरी कवायद की थी और साफ तौर पे कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों ऐसी तस्वीरें ज़रूर सामने आई, क्योंकि रिकवरी रेट जब बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये देखने के लिए सामने आया था कि लोगों में उस खबर को सहूलियत के तौर पे लिया, उसको पॉजिटिवली लिया और घरों से बाहर निकलने लगे। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ गई थी। ऐसे में अगर बात की जाए आगरा के रिकवरी रेट की तो करीब 80% से ऊपर रिकवरी रेट पहुँच चुका है। और सबसे बड़ी बात है अब वो ये कवायद एक प्रशासन को ज़रूर करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, अहतमादपुर के पास के गाँव की बात की जाए या फिर वो गांव जहां पे बमरौली कटारा गांव जहां पे पिछले दिनों कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है, ऐसे में ग्रामीणों में कहीं ना कहीं रोष है। ग्रामीण इलाकों पे ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। कई गाँवों में अब तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुँची, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो संक्रमण है या फिर वो ऐसी अलग जो बीमारियों के लक्षण उनके अंदर है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की जो है वो दवा ग्रामीण क्षेत्रों में ली जा रही है, जो कि बेहद हानिकारक साबित हो रही है कई केसेस में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब विभाग के अधिकारियों को ये भी ध्यान देना होगा कि शहरी क्षेत्र में जहाँ रिकवरी रेट बढ़ गया है तो ऐसे में लॉकडाउन का अनुपालन अभी भी कराया जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सर बेहद ज़रूरी ये भी हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, वो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, जिससे ग्रामीण इलाकों में जो ये बीमारी का कहर बढ़ रहा है, अगर बात की जाए जो आसपास के क्षेत्र हैं, तो उस पर रोकथाम लगाई जा सके। राजूराज, एक आप भी ज़रा वहाँ का थोड़ा और जायज़ा बता दीजिए। आपने कहा कि लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, मेट्रो भी इसीलिए बंद की गई थी, लोग कम से कम निकलें, लेकिन फिलहाल भी भीड़ नज़र आ रही है बसों में। निश्चित तौर पर सचिन, पहला दिन है, मेट्रो को बंद किया गया है, मेट्रो के गेट पर ताला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप पर लोगों की भीड़ है। अमूमन इस बस स्टॉप पर लोग नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग होते हैं मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेट्रो बंद कर दिया गया इस कोरोना के चेन को तोड़ना, क्योंकि मेट्रो में जब लोग लाइन पर लगे होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता था। और यहाँ पर अभी देखिए जो तमाम बसें आ रही हैं, तमाम बसों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ जहां ऑफिस खुले हुए हैं उन्हें लोगों को समय पर जाना है, तो ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो दोपहिया वाहन हैं, तमाम जो टैक्सी हैं, वो आज आपको दिल्ली के सड़कों पे ज़्यादा नजर आएंगे। इसकी वजह साफ तौर पर है क्योंकि मेट्रो नहीं चल रही है। मेट्रो नहीं चलने की वजह से लोगों के पास विकल्प के तौर पर या तो डीटीसी की बस है या फिर अपने वाहन है, तो लोग अपने वाहनों से डीटीसी बस पर जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो डीटीसी बस में उसमें भी जो तादाद है वो हर सीट पर एक ही लोग हैं, यानी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और यही वजह है कि लगातार आज दिल्ली के सड़कों पर डीटीसी की बसें चलने का कारण तो यही था ना कि ताकि लोग घर से बाहर ही ना निकले। राजू, देखिए सचिन, देखिए घर से लोग बाहर नहीं निकले, कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिना वजह घर से निकलते थे, मेट्रो की से सवारी करते थे। लेकिन ये आज ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो दफ्तर जिनको जाना है, कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाना, तो उनके पास विकल्प के तौर पर सिर्फ बस ही हैं। और यही वजह है कि लोग बस स्टॉप पर आज आपको नजर आएंगे। और क्योंकि मेट्रो को कोरोना के चेन को तोड़ना है, वैक्सीन लगवाना भी है, अपने ज़रूरी काम से भी जाना, तो आपके पास विकल्प के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ बस ही। और यही वजह है कि बसों में आज भीड़ देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि मेट्रो सेवा पूरी तरीके से बंद किया गया। जाहिर सी बात है बसों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही क्योंकि यहाँ पर बंद किया गया। और नोएडा का क्या हाल है? शिवांग, नोएडा का क्या हाल है? नोएडा में तो आप ही मौजूद। नोएडा में भी जो इमरजेंसी सर्विसेज, जी सर, नोएडा में सर जो मतलब एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सर अभी यहाँ पे चालू हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक खाली एसेंशियल सर्विसेज चालू है। लेकिन साथ ही इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया नियम बनाया है कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज है उनको ई पास लेना होगा। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने घर से बाहर किसी और ज़िले या फिर कहीं और उन्हें
तो उन्हें ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। इस ई पास में खाली छूट उन लोगों को मिली है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, मीडिया वाले, या फिर जिन्हें वैक्सीनेशन करवाना, उनको अलग से ई पास नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं जिनको अपने दफ्तर जाना है या फिर जिनको उद्योग संस्थाओं में मतलब जाना है, अपनी फैक्ट्रीज में जाना है, तो उनको सर ई पास की ज़रूरत यहाँ पे नोएडा में पड़ेगी। साथ ही एक नियम और बनाएगा कि 8 बजे के बाद जितनी भी दुकानें हैं उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। इसमें अस्पताल और मेडिकल स्टोर शामिल नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें, ग्रोसरी स्टोर्स है, उन सभी को रात के 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। उन सभी को रात के 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। अब फिलहाल जो है स्थिति जो है जिस तरीके से नज़र आ रही है, जैसा कि राजू ने भी बताया कि वहाँ पर लोग कहने के बावजूद जो है घर से बाहर निकल रहे हैं, वही हमने किया। और अगर मैं रुक एक बार फिर से आगरा का कर लेता हूँ, एक बार और दोबारा तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए साफ तौर पे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे सड़कों पे जहां पे बेवजह लोग कल निकलते हुए देखे गए थे, वहीं आज थोड़ी सख्ती करने के बाद में कहीं ना कहीं तस्वीर दूसरी है। शहर के प्रमुख चौराहों पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं या फिर बेवजह घरों के बाहर निकल रहे हैं उनके चालान किए जाए। कल की बात की जाए और अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो करीब हज़ारों की संख्या में चालान किए गए हैं और जो शमन शुल्क है वो वसूला गया है। ऐसे में आज से जो चूंकि जो किराना की दुकानें हैं उनको लेकर के जिलाधिकारी की तरफ से छूट दी गई है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है फिलहाल। लेकिन प्रशासन की ये पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो जब बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या कम हो रही है, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इसको साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लापरवाही के तौर पर ले रहे हैं, उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों को समझना होगा और फिलहाल प्रशासन ने ये तैयारी कर ली है कि सख्ती से अब निपटने की तैयारी है। फिलहाल मुंबई से खबर यह है कि मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। सबसे कम केसेस सामने आए पिछले 24 घंटे में 2403, तो लगातार दूसरे दिन 3000 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो मुंबई में लॉकडाउन का, मुंबई में सबसे पहले लगे लॉकडाउन का, आंशिक लॉकडाउन का पाबंदियों का असर होता नजर आ रहा है। 2403 नए मामले सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन 3000 से कम केसेस सामने आए हैं। मुंबई की फिलहाल अगर हम जिक्र करें तो फिलहाल वहां पर 2403 मामले सामने आए हैं। लगातार दूसरा ऐसा दिन है कि 3000 से कम मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो अब राज्य लॉक है, तो क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि 18 राज्य कुल मिलाकर के जो फेरिस्त अगर देखी जाए तो 18 राज्यों की हो गई है जहां पर पाबंदियां लगातार चल रही हैं। 12 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। संपूर्ण लॉकडाउन की मांग लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार इसके ऊपर फैसला ले सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन, क्योंकि अगर मुंबई महाराष्ट्र का एक मॉडल सामने आता है, बाकी पूरे देश की बात सामने आती है, तो ऐसे में क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही एक जरिया है जब ये केसेस फिलहाल घट सकते हैं, इन केसेस पर फिलहाल काबू पाया जा सकता है? क्या पूरे देश में लॉकडाउन हो सकता है? तो इस वक्त कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार पर काबू पाने के लिए 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कुछ अपडेट्स हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। आज से दिल्ली मेट्रो बिल्कुल बंद कर दी गई है, पूर्णतः बंद कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो नहीं चलने वाली है। यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 16 मई तक लखनऊ मेट्रो बंद रहेगी। उत्तराखंड में 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। कर्नाटक में 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। केरल में 16 मई तक लॉकडाउन है और राजस्थान में 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। और रुक करते हैं, इस वक्त हमारे साथ राजू राज है, शिवांक हैं, जयपाल मौजूद है, संकल्प दुबे, हिमांशु मित्तल है। इस बार हम साउथ से शुरू करते हैं। जयपाल, जैसा आपने कहा कि एक तरफ मैंने अभी महाराष्ट्र का अपडेट दिया कि वहां पर काबू आ रहे हैं केसेस में, क्योंकि लॉकडाउन सख्ती से लागू करवाया जा रहा है, लेकिन स्थिति कर्नाटक की कुछ अलग ही है। जयपाल, कल भी आपने रिपोर्ट दी थी, और क्या एजेंसीज और जो है राज्य सरकार आगे करने के लिए सोच रही है? जी देखिए, जाहिर सी बात है, राज्य सरकार ने, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि वो न सिर्फ कोरोना के बढ़ते केसेस पे काबू पा सके,
साथ के साथ वो जो है जो इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको भी जारी रख सके। इसी दिशा में सरकार ने काम शुरू किया था। पहले कुछ प्रतिबंध लगाए, उससे बात नहीं बनी तो उसके बाद कोविड कर्फ्यू लगाया। हालांकि उसके अंदर भी कई तरह की सुविधाएं दी गई थी, हालांकि आम आदमी उससे ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन आम लोगों को इसमें आकर के सरकार को सहयोग देना चाहिए और सिर्फ घर से बाहर तभी निकलना चाहिए था जब उसकी ज़रूरत हो। लेकिन अब देखा यह गया कि लोग इस अवसर का फ़ायदा उठा रहे थे, बिना किसी वजह के वो घर से बाहर निकल रहे हैं या अनावश्यक जो है टहल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस बीच लगातार जो है केसेस में कभी नहीं दिख रही थी, बाकायदा केस बढ़ते जा रहे थे। कर्नाटक में एक दिन आंकड़े ने 50,000 का अंक भी छुआ। तो ऐसे में सरकार के पास अब इसके अलावा और कोई विकल्प था नहीं और इसीलिए सरकार ने एक बार फिर, हालांकि ये जो कोविड कर्फ्यू लगाया गया था इसकी अवधि 12 मई तक थी, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने एक बार फिर बैठक की, एक्सपर्ट्स की राय ली और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि अगर केसेस में काबू करना है और स्थिति को अपने कंट्रोल में रखना है तो जाहिर तौर पे थोड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इसीलिए उन्होंने एक बेहद कड़ा प्रतिबंधों के साथ इस लॉकडाउन को जारी किया है। आज सुबह से ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है और जैसी तस्वीरें हमारे पास पूरे प्रदेश से आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि पुलिस इस बार जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और ये कार्रवाई पुलिस की जो है पूरे प्रदेश के अंदर में 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी, ताकि लोग इस बात का एहसास कर पाएं कि जो आप लिबर्टी ले रहे थे अब इसकी इजाज़त आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ठीक है राजूराज, फिलहाल दिल्ली की एक बार फिर से तस्वीर दिखा दीजिए, कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल सचिन, यहाँ पर आप मंडी हाउस की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर कंप्लीट रूप से मेट्रो को बंद किया गया है और इसकी 2 वजह हैं, क्योंकि मेट्रो की सेवा होने की वजह से तमाम जो लोग हैं जो एनसीआर से आते हैं, मसलन गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ तक दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी थी। अगर ये बंद किया गया है तो जो पड़ोसी एनसीआर के इलाके वहाँ से कम लोग वे यहाँ पर पहुँच पाएंगे दिल्ली। वैसे लोग जो एनसीआर से दिल्ली काम के लिए आते हैं या फिर दिल्ली से एनसीआर जाते हैं, उनके लिए एक परेशानी का सबब ज़रूर है, क्योंकि ऑफिसेज दफ्तर अगर खुले हैं तो उनको समय पर जाना, और यही वजह है कि डीटीसी बसों पे लोगों का ज़्यादा वो पहुंच रहे हैं और उसी के ज़रिए वो जा सकते हैं। दूसरी बात, जो प्राइवेट वाहन है, या तो वो टैक्सी हो या फिर 2 व्हीलर्स हो, उससे लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए भी लोग जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए भी इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा एक और सख्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो लगातार हम देख रहे हैं, जो पासेस के थ्रू लोग जा रहे थे उनका पास चेक करना ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ लोग अब अपने वाहनों से निकल रहे हैं। क्योंकि कोरोना का चेन तोड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नियमों का पालन खुद करना होगा, लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि केसेस कुछ कम हुए हैं। जब लॉकडाउन लगाया गया था पहली बार दिल्ली में 3 हफ्ते पहले, उस समय संक्रमण रेट 35% था। कल की तारीख में संक्रमण रेट की 23%, यानी 12% की कमी आई है। और इस बीच में दिल्ली सरकार में जो प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, बेड की कमी, जिसे पूरा करने की कोशिश की गई। इसलिए थोड़े से हालात में सुधार जरूर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि वो घर से कम निकलें। दूसरी जो पाबंदी लगाई गई है, सख्ती बरती गई, वो शादियों को लेकर है कि एक शादी बाहर निकले उनका चालान हो या फिर उनको सजा मिले। हम ऐसी तस्वीर दिखाने में यकीन भी नहीं करते कि बाहर लोग निकल रहे हैं, उनको सजा दी जा रही है या फिर देखिए उठक बैठक करवाई जा रही है। लोगों को खुद समझना चाहिए, खुद देखना चाहिए। ऐसी तस्वीरें नोएडा से अमूमन आती हैं, यूपी से अमूमन आती हैं। सबसे पहले मैं नोएडा का रुख कर लेता हूं, फिर आगरा। जी सचिन, यहाँ पर अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 28+ का वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इतना रश है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग वैक्सीन लगवाने आए। कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग जैसा अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे अगल बगल सब लोग खड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन अभी नहीं चालू हो पाया है। ये लोग 8 बजे से आए हुए थे, लेकिन फिलहाल लोगों ने 9 बजे तक तो यहाँ पे मतलब उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाई, एक दूसरे से दूर है। लेकिन अभी के जो आप तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ भी नहीं है। कोरोना संक्रमण लगातार उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा है, 20,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। नोएडा में भी कल 900 से ज़्यादा मामले आए थे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जी सचिन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें तो लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा ना कि वो यहाँ से कोरोना
से निजात पाने के लिए आए हैं या फिर घर पे कोरोना ले जाने के लिए आए हैं? जिस तरीके से एक दूसरे से चिपक के एक दूसरे के साथ लग के खड़े हैं और करवाने वैक्सीनेशन आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये उनको समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन किसके खिलाफ कराने हैं, जिसका असली बचाव तो वैक्सीनेशन से पहले सोशल डिस्टेंसिंग ही है। हिमांशु, आप वहां की तस्वीर दिखा दीजिए। सचिन, देखिए हालात वास्तव में चिंताजनक है, क्योंकि लगातार हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। कोटा के एक इलाके में है, छावनी इलाके में, यहाँ पर चारों तरफ की तस्वीर पहले मैं दिखाऊंगा। देखिए ये सामने से तस्वीरें देखिए, ट्रैफिक का मूवमेंट देखिए, जैसे ना कोई लॉकडाउन है और ना कोई लॉकडाउन जैसे हालात। आज से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान में पूरी तरह से पूर्ण जो लॉकडाउन है वो लगाया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑन है और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो ही ऑन है। लेकिन इसके बाद आप देख लीजिए वाहनों की जो आवाजाही है, मूवमेंट है, वो इस तरह से है जैसे कि एक आम सामान्य दिनों की तरह है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि ऐसे हालातों के बीच में किस तरह से जो लॉकडाउन है उसे सक्सेस किया जा सकता है। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि कोरोना पूरी तरह से बेकाबू है, कोरोना के एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच में मेडिकल संसाधन जो है वो जवाब दे रहे हैं। खुद पीएम का कहना है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें होंगी तो लॉकडाउन की जो सार्थकता है वो क्या होगा। आपसे पहले भी कुछ देर पहले हम कोटा की सब्जी मंडी में पहुंचे थे, वहाँ पर कुछ इस तरह के हालात थे कि सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर के धज्जियां उड़ रही हैं, लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए। और अब जब अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर कैसे एक्टिव केसेस को कम किया जाएगा, कैसे जो लॉकडाउन की सार्थकता है उसे सामने लाया जा सकता है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों के पास में अजीब तर्क होते हैं। कोई अपनी जो मेडिकल इमरजेंसी है वो बताता है, कोई अपने जो पासेस है वो दिखाता है, कोई हॉस्पिटल अपने आप को जाना बताता है। अलग अलग तरह के जो बहाने हैं वो होते हैं। समझना खुद लोगों को पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही जो ये तस्वीर है वो बदली जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली होती हैं। लोगों को लगता है कि पुलिस की गाड़ी आएगी तो वो मास्क लगाएंगे, लोगों को लगता है कि पुलिस से बचते हुए इधर उधर से गलियों से मूव कर जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ने नहीं देगा। और निश्चित तौर पर ये हालात दिन भर कोटा के अंदर देखने को मिलते हैं, हर इलाके के अंदर देखने को मिलते हैं, जो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और ऐसे में कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। ठीक है, इस वक्त हम राज्यों की राज्यवार स्थिति बता देते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति क्या क्या है। सबसे पहले राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल लॉकडाउन है, हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन है, उत्तराखंड में लॉकडाउन है, हरियाणा में फिलहाल लॉकडाउन है, राजस्थान में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, ये वो तमाम राज्य हैं जिन पर लॉकडाउन है। बात करते हैं आंशिक लॉकडाउन की। आंशिक लॉकडाउन कहां पर है, यानी कि पार्शियल लॉकडाउन, वो है आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, असम। इन जगहों पर आंशिक लॉकडाउन है। और कहां पर किस तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं और कितने दिन तक की पाबंदी है, हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में 17 मई तक की पाबंदी है, उत्तर प्रदेश में 17 मई तक का लॉकडाउन है, उत्तराखंड में 18 मई तक का है, हरियाणा में 17 मई तक का है, हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक का है, बिहार में 15 मई तक का है, पंजाब में 15 मई तक का है, राजस्थान में 24 मई तक का है, उड़ीसा में 19 मई तक का है, कर्नाटक में 24 मई तक का है, तमिलनाडु में 24 मई तक का है और केरल में 16 मई तक का है, छत्तीसगढ़ में 15 मई तक का और मध्य प्रदेश में 16 मई तक का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.